बिहार लैंड सर्वे मीन्स बिहार जमीन सर्वे क्या है, बिहार में जमीन का सर्वे क्यों हो रहा है, इस सर्वे में कौन कौन सा पेपर लगेगा, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में सिंगल वीडियो के थ्रू से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सर्वे नाम सुन करके बहुत लोग डर रहे हैं, तो डरना बंद कर दीजिए। खतियान शब्द सुन करके डरना बंद कर दीजिए। आपका जमीन है, कोई हड़पने वाला नहीं है, नहीं सरकार, नहीं अमीन, नहीं कोई सरकार का कर्मचारी। मैं देख रहा हूँ कि लोगों में काफी डर है, एक हवा सा फैल गया है कि पता नहीं ये सर्वे हो क्यों रहा है, इस सर्वे में क्या होगा, सर्वे में कौन कौन सा पेपर लगेगा। वंशावली को लेकर के भी लोगों में बहुत ज्यादा ही डर फैला हुआ है। मेरी माँ मुझे कल फोन की हुई थी कि अगर अभी नहीं करवाए तो सरकार जो है जमीन ले लेगी। ये सब कुछ नहीं है। अगर आपके घर में इस तरह का डर का माहौल है, डर फैला हुआ है, तो प्लीज समझाइए। और ये डेट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं वेबसाइट पे देख रहा था कि जुलाई 2025 तक सरकार ने ये ठाना हुआ है कि ये हम कंप्लीट कर लेंगे सर्वे। तो ऐसा भी कोई नहीं है। ये यहाँ जो कर्मचारी है ना, वही जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए डरना बंद कीजिए सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ, तो इसीलिए अब किसी से मत पूछिएगा ये वीडियो देख करके आपको, क्योंकि सारी चीजें समझ में आने वाली है। सबसे पहले ये जानते हैं कि लैंड सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण क्या होता है। तो इसका सिंपल भाषा में इतना समझिए कि ये पुराने खतियान का अपडेशन है। मतलब कि आपके पास जो जमीन है उसके बारे में सरकार के पास काफी टाइम से अपडेट ही नहीं हुआ है। आपके जमीन के बारे में सरकार के पास सही से नॉलेज ही नहीं है। आजादी से पहले जमीन का अपडेशन हुआ था, उसके बाद 1960 में हुआ था, जो बड़े लेवल पे नहीं हुआ था। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि आपके पास जो जमीन है उसके बारे में सही से डिटेल उनको चाहिए। जैसे आप आधार कार्ड अपडेट करवाते हो ना, सेम इसी तरीके से आपके जमीन के बारे में वो अपडेशन चाहते हैं। तो अब वो अपडेशन कैसे होगा? आपके जमीन के बारे में डिटेल मांगेंगे, उस जमीन का मालिक कौन है उसके बारे में जानेंगे। बस इसी सब को लेकर के लोग इतना हवा बना दिए हुए हैं और डर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने खतियान का अपडेशन बोला था। तो आइए जानते हैं कि खतियान होता क्या है। खतियान जमीन से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज है जिसमें जमीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी होती है, जैसे कि जमीन का मालिक का नाम, पिता का नाम, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर, मौजा का नाम, चौहद्दी और जिला वगैरह, ये सब दर्ज होता है। खतियान में पूरे पते के साथ प्लॉट के क्षेत्रफल की जानकारी भी होती है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये सरकार को हो क्या गया है, जैसे है वैसे ही रहने देते, सर्वे की क्या जरूरत थी। तो इस पे सरकार का कहना है कि पिछला सर्वे लगभग में 50 साल से ज्यादा हो गया है, उसी टाइम हुआ था। इन 50 सालों में जमीन की काफी खरीद बिक्री हुई है और लेन देन हुई है, लेकिन पुराने खतियान में डिटेल्स पुराने तरीके से ही दर्ज हैं। मालिक भी पुराना ही है, जमीन के नक्शे भी पुराने ही चल रहे हैं, जबकि उसका आकार और किस्म बिल्कुल ही बदल चुका है। ऐसे ही कई चीजें हैं जिसके चलते विवाद भी खड़े होते रहते हैं। आपस में सुने होंगे कि दियाद में भी विवाद खड़ा होता रहता है, क्योंकि 5 दशक से सर्वे ही नहीं हुआ है, जबकि बड़े पैमाने पर जमीन का मैप, प्रकृति और जमीन का मालिक बदल गया है, लेकिन खतियान पुराने ही चल रहे हैं। इसलिए ये अपडेशन हो रहा है। आपके जमीन के बारे में ऑनलाइन डिटेल पूरा मौजूद रहेगा और आप जब चाहोगे तब आप अपने जमीन के बारे में एक क्लिक में, 1 सेकंड में आप देख सकते हो। ज्यादा झंझट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोर्ट जाएं, फलाने जगह जाएं, ढिमकाने जगह जाएं। ठीक है, तो ये आपके फायदे के लिए हो रहा है। अब इतना तक क्लियर हो गया, राइट? अब आपको ये बता दूं कि ये सर्वे आपके फायदे के लिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये जो एक एक गज के लिए आपस में लड़ाई होती थी वो नहीं होगी, सारी डिटेल ऑनलाइन हो जाएगी, तो संशोधन करना आसान हो जाएगा। कई बार पता नहीं होता कि अपना जमीन कितना है, जिससे जमीन खरीदने और बेचने में परेशानी आती है, वो नहीं आएगा। अब जब सरकार को आपके जमीन के बारे में क्लियर पता होगा तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं आसानी से मिल सकती है, जैसे कि कृषि लाभ, सिंचाई लाभ। कभी खेती बाड़ी में अगर प्रॉब्लम हो गई, सही से खेती नहीं हुई और सरकार मुआवजा देना चाह रही है, तो आपको डायरेक्ट उसका लाभ मिल पाएगा। यहाँ तक आप क्लियर हैं। तो आगे जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। मतलब कि एक तो वेबसाइट पे जाकर के जो पेपर की मांग की जा रही है वो सबमिट कर दीजिए। फिर जब सरकार की तरफ से वेरीफाई करने के लिए ऑफिसर आएंगे, लोग आएंगे, तो आपका जमीन और जो पेपर आप सबमिट किए हैं वो सब सारी चीजें मैच करेंगे, मैच हो जाएगा, बस क्लियर हो गया। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर आप बाहर हो, बिहार में नहीं हो, तो क्या होगा? तो यहाँ भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बाहर हो, लेकिन आपके दियाद, आपके चाचा, भतीजा, भाई कोई तो होंगे जो घर पे होंगे। वो अगर वहाँ मौजूद रहेंगे ना, बता देंगे कि हाँ ये मेरे चाचा के हैं, मेरे दादा के हैं, मेरे पापा के हैं, मतलब जो भी आपके रिलेशन में लगेंगे वो बता देंगे ना, सिंपल, आसानी हो जाएगी। अगर नहीं भी रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई रहते हैं अपना जो सिर्फ बता सके आपके जमीन के बारे में, तो जो ऑफिसर आएंगे उनको आसानी हो जाएगी। इसलिए अगर आप बाहर हैं तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, वहां से ऑफिसर आएंगे, देख लेंगे, पूरा रिव्यू कर लेंगे, बस कंप्लीट। ऑनलाइन सर्वे के लिए आप biharbhumi.bihar.gov.in पे जाइए, जहां आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा, यहाँ सारी डिटेल आप भर दीजिएगा, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाइएगा। फिर
आप अपना पेपर सबमिट सारा कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पे सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारा आप अपडेट खुद से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप गवर्नमेंट को अपने आप से दे सकते हैं, देख सकते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया है ऑफलाइन। ये कैसे होगा? तो ये आपके नजदीक गांव में कैंप लगेगा, वहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे, वहां सारा पेपर सबमिट कर दीजिएगा। एक सवाल ये भी आता है कि अगर अपडेशन के टाइम कोई गलती हो जाए तो फिर क्या करें? तो यहाँ भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइम दिया जाएगा, 3 मौका दिया जाएगा। आप 3 बार में तो सुधार सकते हैं। आप बंदोबस्ती शिविर में आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा, फिर जो भी गलती हुई है वो अपडेट हो जाएगा। अब वंशावली को लेकर के भी लोगों में बहुत डर फैला हुआ है। अगर जमीन का मालिक जिंदा है तो उसको वंशावली की कोई जरूरत ही नहीं होगी। और कुछ चीजें क्लियर कर दूं, कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने की जरूरत है। खतियान की मूल प्रति की भी कोई जरूरत नहीं है। जमाबंदी रैयत अगर जीवित हैं तो केवल शोक घोषणा देने होंगे, वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक और डर निकाल दूं कि जिनको ये डर लग रहा है कि वंशावली के लिए कहां कहां दौड़ना पड़ेगा, किन किन से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, तो सरकार ने इसे भी आसान बना दिया है। आप एक सादे पेपर पे, एक सादा कोई पेपर होगा ना, उस पे आप अपने वंशज के बारे में लिख दीजिए, सबमिट कर दीजिए, बस इतना सिंपल है। अब जानते हैं कि कौन कौन सा पेपर आपको सबमिट करना होगा। तो टोटल 12 प्रकार के दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि कैडेस्ट्रल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख। और अगर आपको इन 12 दस्तावेज के नाम से डर लग रहा है तो ये कोई चीज नहीं है। सिंपल आपके जमीन के बारे में डिटेल है कि आप जमीन कब लिए थे, आपका जमीन कब हुआ, जमीन का मैपिंग क्या है, कितना जमीन है, ये सब और कुछ नहीं। और एक एक ये जो 12 दस्तावेज है ना, इसके बारे में आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं। और जो होते हैं गांव में 1-2 लोग ऐसे जो जमीन के बारे में अच्छे से जानते हैं, खरीद बिक्री के बारे में जानते हैं, आप उनसे जाकर के ये सब सारी चीजें पूछ सकते हैं ये 12 दस्तावेज के बारे में। अगर कोई नहीं है, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से पता नहीं चल रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं सेपरेट एक वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा, या तो अगर छोटा कुछ रहेगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, अगर बड़ा कुछ रहेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। और बिहार लैंड सर्वे से लेकर के किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए।